का है। हम उनके 100 पैसा की 100 पैसा रुपया में होता था उस वक्त, उसमें से 1 पैसा है, लेकिन वो 100 पैसा कैसा होगा फिर, आप तो जानते हैं। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? आप तो उनके सामने। उनकी पर्सनालिटी तो ऐसी थी, तोबा, कांप जाता था आदमी सामने आके। अच्छा। हाँ जी, पहलवानों की तरह थे बहुत। जब जब कभी आते थे तो हम फिर उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दफा मुझे गा रहे थे तो गर्मी के दिन थे, तो उनको बनियान पहना हुआ था बाजू का, फुल बाजू का, वो पसीना आ गया तो भीग गई, तो मुझे कहने लगे कि जाओ इधर आओ, ये बेटा जाओ के ऊपर धूप में डाल के आओ। तो मैं छोटा था तो इतना बड़ा वो था ना बनियान का बाया, तो मैंने कहा जी खान साहब ये हमारे छत पे ये पूरी आ जाएगी तो मुझे चुप करो तो इस तरह से उनका बड़ा मजा, बड़े जॉली भी थे बहुत, हंसते भी थे और गाते भी रहते थे, जोक सुनाना, बीच में हंसना, बीच में बड़े प्यार वाले, बहुत ही। करीब 6-7 साल की उम्र से आप गा रहे हैं जी। अपनी गायकी को रोज आप निखारते हैं, आप अभी भी कहते हैं कि आप हर रोज सीखते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, कि जमाना भी ऐसा है ना, हमें हर वक्त ट्रैवलिंग करना पड़ता है बहुत, तो टाइम बहुत कम मिलता है। पहले जो 20-25 साल गुजरे हैं ना, पहले उसमें बहुत रियाज किया, 4-4 घंटे सुबह, 4-4 घंटे शाम को, 2-2 घंटे फिर रात को, हम सिर्फ गाते ही थे, कोई बुलाने वाला भी वो सोचता नहीं था। शेर है ना कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आपके हिसाब से अच्छी गायकी जो अब तक समझे हैं आप जी, वो क्या है? जो बड़े प्यार से एफर्टलेस गायकी हो, मिठास जिसमें हो और सुनने वाले को खुशबू की तरह ताज़ा करे जी, ये रूह की ग़िज़ा है गाना। हमने तो ये देखा है, सुना भी अपने उस्तादों से और सीखा भी है कि बेटा हंस हंस के गाना चाहिए। रियाज भी जब कराते थे ना हमें बचपन में, तो कहते थे ऐसा नहीं करना, सीधा जो डबल ए है ना, जो इसकी इसको कहते हैं आकार। उसी तरह जब आप गा रहे होते हैं, आपने खुद कहा है कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग से कहीं ज्यादा आप अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस पसंद करते हैं, आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करने में मजा भी आता है, और आप वहीं पे बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी कर जाते हैं अपनी हर बार। तो कोशिश रहती है। कोई पॉइंट तो ऐसा आता होगा कॉन्सर्ट के दौरान जब आप भूल जाते होंगे शायद ऑडियंस, उस वक्त आपको क्या महसूस होता है? ऐसे कई दफा ऐसा हुआ, जादू वाले कई दफा ऐसा हुआ है कि सुना रहे पब्लिक को और चले कहीं और गए। अच्छा। हाँ, लेकिन यह है कि पब्लिक का भी ध्यान फिर वापस लौटना, तो पब्लिक का ध्यान वापस लौटना पड़ता है। गायकी में जाहिर है कि आप गजल के माहिर हैं, तो उसमें जो हमारी शायरी है, शायरी के मामले में मैं बड़ा लकी हूँ, क्योंकि मैं जब रेडियो पाकिस्तान के ज़माने में हमने शुरू किया था 1955 में, मैं आप 14 साल के थे, ऑडिशन दिया था जी। फिर प्रोग्राम शुरू हो गए, तो बच्चों के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम का नाम था टेलीविजन, अपना रेडियो पाकिस्तान में उस प्रोग्राम का नाम था नवाए शौक। नवा मैंने आवाज़ होती है ना, शौकिया शौक आवाज़, शौकिया आवाज़। तो उसके बाद फौरी मुझे जनरल प्रोग्राम मिलने लग गए रेडियो पे। उस वक्त रेडियो सिंगर ऐसा होता था जैसे बहुत बड़ा कलाकार माना जाता था। उस दौरान आपका पहली गजल जो आपने रिकॉर्ड की थी वो थी अहमद नदीम कासमी साहब, बहुत बड़े शायर थे, 1960 या 62 में गाई थी। शाम को सुबह चमन याद आए, किसकी खुशबू बदन याद आए, शाम को सुबह चमन याद आए। बहुत खूबसूरत है। आपकी जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो आई थिंक 95-98% आप खुद ही कंपोज करते हैं अपनी गज़लें। जो आपकी कॉम्पोजिशंस होती हैं उनमें बहुत डिटेल्स होती हैं, बहुत हरकतें आप उसमें लेते हैं। वो उसका वजह ये है कि लफ्ज़ों के मुताबिक
जो हमें बड़ों ने समझाया, शायरों ने समझाया कि भाई लफ्ज़ की मतलब लफ्ज़ का जो जड़त है या गज़लों में लफ्ज़ जो आ रहे हैं इनका मकसद क्या है, इनकी फीलिंग क्या है। तो इस तरह से वो फिर उधर मौसीकी से हमें मदद मिलती थी कि भाई राग जो हैं वो प्यार वाले राग, सोज वाले कौन से हैं। कुछ गुस्से वाले भी राग हैं, कुछ सोज वाले हैं, कुछ प्यार वाले, कुछ मीठा, कुछ मीठे हैं, कुछ थोड़े से तमकनत वाले हैं जिनमें बड़ा जोश और फरोश होता है। जैसे दरबारी तो कई लोग आ गए ये मतलब मिठास, दोनों चीजों को मिलाया के दोनों चीजों को। वहाँ गायकों की सेवा की, यहाँ शायरों की भी सेवा की, तो उनसे भी पूछा तो तब जाके ये थोड़ा बहुत ही हुआ। बस अल्लाह की रहमत बहुत। तो आप जब कंपोज करते हैं तो कितना वक्त लगता है आपको, और वो प्रोसेस क्या होता है? कभी तो एक दिन में भी हो जाती है ट्यून, कभी 10 दिन में भी नहीं होती। ये ऊपर वाले की देन है। ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये मुझ के आवारगी। ये शायर ने मुझे, उनका नाम था मोहसिन नकवी, मुल्तान लाहौर के पास जो है। तो वहाँ बैठे हुए थे रात को, तो मुझे कहने लगे यार ये गजल मैंने लिखी है, तो अभी मुझे आप इसकी धुन बना के सुनाओ। मैंने कहा ये कैसा हो सकता है, धुन तो बनाना पड़ती है, उसमें टाइम चाहिए। मैं यार दुआ करूंगा, तुम बनाओ तो सही। तो दोस्त थे बड़े प्यारे, तो खैर मैंने कहा 5-10 मिनट दो मुझे अकेले में कमरे में, मैं ले गया हारमोनियम। तो खैर अल्लाह ने चाहा तो बन गई। तो वो फिर 10 मिनट के बाद मैंने उनको सुना दी। हाँ भाई, ये मेरा कमाल नहीं था, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये मेरा कमाल नहीं था, ये कमाल जरा ऊपर वाले का होता है। ये जो चुपके है, हाँ। ये भी मैं पूरा हफ्ता इसको देखता रहा। अच्छा। कभी ट्यून बनती थी, कभी गिराता था, कभी बनाता था, कभी गिराता था। फिर हर आदमी से पूछता भी था कि भाई बच्चों को भी पूछा। अच्छा। अपने घर में भी पूछा कि भाई ये आप कानों को कैसा लगता है। इसको रिकॉर्ड किए हुए 40 साल हो गए। पहले जब रेडियो पाकिस्तान में मैंने गाया था चुपके। हाँ, ये बाद में फिर निकाह फिल्म में आई। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। लफ्ज़ बताते हैं कि हमें कौन सी ज़रूरत चाहिए। जी। अच्छा, जब आपके उस्ताद ने आपके जो गुरु आप सिखाने वाले थे, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सुनने वाले सुनेंगे बल्कि म्यूजिशियंस भी सुनेंगे आपको बैठ के। जी। तो बहुत दिग्गज कलाकारों ने आपको सुनाया बैठ के। अल्लाह का शुक्र है। इनमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल हैं और हरि प्रसाद जी चौरसिया जो हैं, वो बड़े मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं भी उनको बहुत, मैं तो उनका वकील, लोगों का सबका मैं फैन हूँ। तो शिव कुमार शर्मा जी, पंडित रविशंकर जी मुझे स्पेशल बुला के उन्होंने प्यार किया, ये उनका बड़ापन है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जाकिर साहब, लता मंगेशकर जी के साथ भी आपने उनका भी सामने बैठ के उन्होंने मुझे, महेंद्र कपूर होते थे ना जो सिंगर, वो मुझे उनका फोन आया कि लता दीदी आपको याद करते हैं, कहते हैं कि एक दिन हमें चाहिए प्रोग्राम के लिए। तो खैर मैंने कहा जी कोई भी दिन उनके लिए हाजिर हूँ, मैं कैसी बात, मैं तो खुद उनका इतना बड़ा फैन हूँ। ताज होटल में बॉल रूम बुक करवाया जिसमें नौशाद साहब भी थे। अच्छा। जिसमें R.D. बर्मन भी थे, जिसमें मजरू सुल्तानपुरी भी थे, जिसमें आशा भोसले जी भी थे। मैंने कहा जी मुझे आज गाना पड़ गया है इतने बड़े लोगों के सामने, गाना पड़ जाना और बात है, गाना और बात। तो थोड़ा सा मैं क्या मुश्किल में पड़ा हूँ। तो जब मैं किया तो गाना शुरू किया, लता जी ने मुझसे माइक ले लिया, तो कहते आपकी बातों में थोड़ी माजरत थी, यानी झिझक थी, लेकिन आवाज में कोई झिझक नहीं है। तो ये उनका प्यार था। लेकिन वही बात पीछे याद आ गई कि अपने उस्ताद की दुआ याद आ जाती। बिल्कुल। आपके बेटे आमिर गाते हैं? आमिर भी हैं, उनसे बड़े हैं नजर अब्बास जी, वो तो माशाल्लाह उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। दुआ अपने चाहने वालों को कहूँगा दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मशहूर बाप का बेटा हो तो उसके जरा थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल भी हो जाता है ना आगे। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा अलग होती हैं।
उनकी आवाज आपसे तो अलग होगी। बड़े बेटे की मिलती है बिल्कुल, अच्छा, लेकिन छोटे की थोड़ी अलग है, लेकिन शक्ल उसकी बहुत ज्यादा मेरे से भी मिलती है। अच्छा। लेकिन आपकी बेटियां वो भी माशाल्लाह सब, मैं क्या बताऊं क्या आवाजें हैं बड़ी बेटियों की दोनों की। लेकिन वो सामने नहीं हाँ जरा आपके खानदान में। जी हाँ जी, नहीं बाहर नहीं गाती ना, बाहर नहीं गाती। जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए खान साहब। और लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा कुछ गुनगुना दें तो बहुत ही अच्छा होगा। पता लगा मैनू हिंदी की जुदाई, जुदाई पता लगा मैनू, पता लगा मैनू हिंदी की जुदाई, जदों दा मेरा माही रुसिया, जदों दा मेरा माही रुसिया, इंज लगे जिवें रुस गई खुदाई, जदों दा मेरा माही रुसिया, जदों दा मेरा माही रुसिया, पता लगा मैनू हिंदी की जुदाई। बहुत खूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम जी। बस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अच्छी बातें, बल्कि मैं ये कहूँगा सब चैनल्स वालों को कि अच्छी गुफ्तगू या अच्छा रिकॉर्डिंग, ये अच्छे सिंगर लाते रहें, उनसे गवाते रहें, ये काम जारी रहना चाहिए, ना कि ये हो कि भी बाहर के मुल्कों से हमारा मुकाबला है। जी बाहर के मुल्कों में तो उनका अपना म्यूजिक है, हमारा अपना है, हमारा अपना तो होना ही चाहिए ना। जी जी, शुक्रिया आपका, थैंक यू। बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो और हमेशा की तरह महफिलों को सजाते निकल रहे हो। उम्मीद है कि गुलाम अली देर तक ऐसे ही अपने सुरों पर सजाकर नज़्मों को निखारते रहें। बिटवीन अस मुझसे पूछा